वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 22 फरवरी और 22 फरवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे बाड़मेर में चालक नेची माता पेनोरमा का उद्घाटन, जायका का राजस्थान के साथ जलवायु परिवर्तन संबंधी समझौता और प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को। कल हमने पढ़ा कि राजस्थान में 20 फरवरी 2024 को राज्यसभा की 3 सीटों पर 3 सीटें जो थी उस पर सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। एक तो सोनिया गांधी, मदन राठौड़ और चुन्नीलाल ग्रासिया। वनस्थली विद्यापीठ टोंक की 86वें वार्षिकोत्सव पर मुख्य अतिथि ओम बिड़ला। 16वें विधानसभा चुनाव 2023 में नोटा में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई? तो 0.96%। और डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर राजेश कुमार व्यास और जयेंद्र सिंह जडेजा। और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ कब ली थी? 15 दिसंबर 2023 को। और एक हमने पढ़ा था राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार के सर्वोच्च मीरा पुरस्कार 2023-24 की थी किसे दिया गया? रतन कुमार सांबरिया उपन्यास शाम के लिए। ये क्वेश्चन, इसका टेस्ट आपको डेली, जिस विद्यार्थी ने जनवरी से दिसंबर 2024 की टेस्ट सीरीज ले रखी है, इसमें डेली, वीकली और मंथली टेस्ट आता है। डेली पीडीएफ आती है, मंथली पीडीएफ आती है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे मैं 3 मंथ अभी मैंने करवाया था, बजट करवाया था, वो सारे टेस्ट इसमें मिलते हैं। तो जिस विद्यार्थी ने लेनी है ले लो। 1 जनवरी से 31 दिसंबर के टेस्ट आपको इसमें उपलब्ध होंगे। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चालक नेची माता पेनोरमा का उद्घाटन किस जिले में किया? इंपॉर्टेंट है, पिछले बजट में घोषणा हुई थी। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाड़मेर गए थे और वहां चालक नेची माता का पेनोरमा का उद्घाटन कर दिया, शुरुआत दिया, तो वो बाड़मेर जिले में। तो प्रश्न एग्जाम में बनेगा कि चालक नेची माता पेनोरमा कहाँ है? तो आपका उत्तर होगा बाड़मेर। ठीक है, इतना याद रखना। बाड़मेर के चालकना गांव के अंदर चालक नेची माता पेनोरमा का उद्घाटन किया गया। कब? 21 फरवरी 2024 को। अब वर्तमान में राजस्थान में पिछले बजट में कुछ पेनोरमे प्रस्तावित थे, कुछ बन चुके हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे क्योंकि एक आधा पेनोरमे से संबंधित सत्य असत्य से प्रश्न आने लग गया। तो बूस्टर डोज महाबलिदानी मां पन्ना धाये का पेनोरमा पाडोली चित्तौड़गढ़ में। लोक देवता अमराजी भगत पेनोरमा दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में। और ये प्रश्न तो पेपर में आ चुका है और ये भी प्रश्न पेपर में आ चुका है। सिद्ध श्री खेमा बाबा पेनोरमा बायतू बालोत्रा में। गोविंद गुरु पेनोरमा छाणी मगरी डूंगरपुर में। राव शेखाजी पेनोरमा अमरसर जयपुर में। और भगत श्री सेन महाराज का पेनोरमा पुष्कर अजमेर में। इसके अलावा भगवान देवनारायण जी का पेनोरमा मालासेरी भीलवाड़ा। ये स्थान तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मालासेरी डूंगरी। हाल ही में इसको प्रसाद योजना में शामिल किया है भगवान देवनारायण जी की 1112वीं जयंती पर। कृष्ण भगत अली बख्शी पेनोरमा मुंडावर के अंदर खेरथल तिजारा। सबरी पेनोरमा दूध तलाई रावत बाटा चित्तौड़गढ़। पन्ना दाये का पेनोरमा कमेरी राजसमंद, ये अलग है वो अलग है। बप्पा रावल का पेनोरमा मठाठा उदयपुर। केसरी सिंह बारड का पेनोरमा शाहपुरा, ये प्रश्न भी आ चुका है। और शाहपुरा में एक बारड परिवार की हवेली स्थित है। देवराज जी का पेनोरमा सेतरावा शेरगढ़ जोधपुर, ये पिछले बजट में प्रस्तावित हुए थे। बिक्काजी सोलंकी का पेनोरमा देसूरी पाली। संत ईश्वरदास का पेनोरमा जालिपा बाड़मेर। महाराजा सूरजमल का पेनोरमा डीग बुंदा मीणा का बूंदी में। राजा हेमू का मच्चाड़ी अलवर में। पृथ्वीराज चौहान का अजमेर में। और इंदिरा महाशक्ति भारत पेनोरमा पोकरण जैसलमेर में। महाराजा सूरजमल आए गया स्वाई भोज का आसिंद भीलवाड़ा में। केला देवी का करौली में। विरम देव और कानड़ देव का जालोर में। और स्वतंत्रता सेनानियों का जयपुर में। तो इतने पेनोरमे कुछ बन चुके हैं, कुछ प्रस्तावित है, कुछ निर्माणाधीन है। इन सब को आपको याद रखना है। पेपर में आजकल पेनोरमे से प्रश्न आने लग गया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखो, प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहां बनाया गया है? प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम बनाया गया खेल गांव उदयपुर के अंदर। कहां बनकर तैयार हो चुका है? खेल गांव उदयपुर में। बालोजी गांव जो अब वैसे जयपुर में नहीं है, अब ये चला गया आपके जो नया जिला बना है कोटपुतली बहरोड के अंदर। ये पहला कुसुम योजना के तहत यहां से अंतर लगा था।
चोप गांव है जयपुर ग्रामीण के अंदर, चोप गांव जिसका नाम अब कर दिया, यानी सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, अनिल अग्रवाल स्टेडियम कर दिया। और मोमासर बीकानेर में है, जहां मोमासर उत्सव का आयोजन किया जाता है। खेलगांव उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडोर स्टेडियम लगभग बनकर तैयार हो चुका है। यह प्रदेश का तो पहला और देश का तीसरा सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम होगा। इसे तैयार करने में करीब 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और स्टेडियम में 4800 दर्शकों के बैठने की सुविधा है। ये याद रखना, खेलगांव उदयपुर। राजस्थान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी परियोजनाओं के लिए लगभग 1473 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए किसके साथ समझौता किया? मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बता देता हूं, राजस्थान जिला दर्शन जो 50 जिले हैं उनकी लगातार क्लास आपको नानक क्लासेस शिवसर पर दे रहा हूं मैं। तो जो दूसरा यूट्यूब चैनल है नानक क्लासेस शिवसर पर दे रहा हूं, तो आप कंटिन्यूज उसको फॉलो करते रहिए। आज हम राजसमंद जिला पढ़ेंगे। पहले हमने जो पूरा नए जिले थे उनको पढ़ा, फिर अब पुराने जिले पढ़ रहे हैं, तो पूरे 50 जिले हो जाएंगे और फिर उनकी पुस्तक आपको बाजार में मिल जाएगी। तो डेली 3 बजे मैं लाइव आता हूँ, वो क्लास जरूर देखा करो आप, ताकि नए जिलों में आपको पता लग जाए कौन सा जिला कौन सी कोई स्थान है, मंदिर है, कौन से पुराने में रह गया कि नए में रह गया। तो अभी जलवायु परिवर्तन संबंधी परियोजनाओं के लिए लगभग 1473 करोड़ रुपए का ऋण समझौता हुआ है जायका के साथ। जायका क्या है? जापान की कंपनी है, जापान की कंपनी है, यानी जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। और जब जब कोई बड़े संस्था के साथ समझौता हुआ है वो प्रश्न पेपर में आता है। तो जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जायका ने राजस्थान में जलवायु परिवर्तन संबंधी परियोजनाओं के लिए लगभग 1473 करोड़ रुपए यानी 26,133 मिलियन येन का ऋण देने का समझौता किया है। आधिकारिक विकास सहायता ओडीए के तहत जायका वानिकी, वन संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापना और आजीविका संबंधी गतिविधियों में सुधार के लिए ये ऋण देगा। ज्यादातर इसमें काम करता है जायका। जायका 1991 से अब तक राजस्थान में 5 वानिकी परियोजनाओं को समर्थन दे चुका है। जायका और राजस्थान वन विभाग 2024 में कार्बन स्टॉक समेत वन प्रबंधन संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने की पायलट परियोजना शुरू करने पर भी विचार राजस्थान में कर रहे हैं। यानी 1473 करोड़ का ऋण समझौता हुआ है। इसके अंदर ये वन है, वानिकी है, वन संरक्षण है, विविधता, पारिस्थितिकी संबंधी, जलवायु आजीविका संबंधी सारे काम कर रही है। इससे पहले जायका एक बहुत इंपॉर्टेंट समझौता लेकर बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है राजस्थान के अंदर, वो बूस्टर डोज। देखो, सबसे पहले जायका JICA जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जो चल रही है ना, टॉप 10 की विकास परियोजना चल रही है, उसमें एक शामिल है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। जायका द्वारा वित्त पोषित है। अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2024 इसकी अवधि है। यह आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। उद्देश्य है 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं में पुनर्वास और जीर्णोद्धार के कार्य किए जाएंगे। इस परियोजना से 4.70 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र को लाभ मिलेगा। जायका द्वारा 2 ट्रांच में यानी 2 फेज में वित्तीय सहायता दी जाएगी। कुल लागत 2348.37 करोड़ है। तो ये जब भी पेपर में आ जाए राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, तो आप उत्तर क्या करोगे? जायका यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जो अक्टूबर 2017 से संचालित हुई और अक्टूबर 2024 तक इसकी अवधि है। ये पॉइंट नोट करना, जब भी प्रश्न आएगा ये तथ्य के साथ हेक्टेयर में कृषि योग्य संचय वगैरह सब आ जाएगा, तो इसको याद रखना। राजस्थान के किन जिलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे? राजस्थान के किन जिलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे? जयपुर, जोधपुर और कोटा में। कहां पे? जयपुर, जोधपुर और कोटा में। मुख्यमंत्री ने साइकोलॉजी काउंसिल जयपुर, जोधपुर और कोटा मेडिकल कॉलेजों में सेंटर स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार यह सेंटर चिकित्सा महाविद्यालय अथवा चिकित्सालय में उपलब्ध स्थान पर संचालित किए जाएंगे। इससे लोगों को मनोवैज्ञानिक परामर्श मिल सकेगा। तो जयपुर, जोधपुर और कोटा में मेडिकल कॉलेजों में सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। अब कुछ और चीजें जिलों से संबंधित बूस्टर डोज देखो। राजस्थान में केंद्रीय दूर संचार विभाग की ओर से 5G टेस्टिंग लैब खोली जा रही है। IIT जोधपुर में, MBM विश्वविद्यालय जोधपुर में, बिट्स पिलानी झुंझुनू में, MNIT जयपुर में और वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक में। प्रदेश में जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर जिलों में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे। अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर संभागों में राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केड केंद्र खोले जाएंगे
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन और एग्जीबिशंस के लिए प्रदेश के जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर शहरों में MICE सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो ये भी आपको थोड़ा सा बूस्टर डोज में याद रखना है, क्योंकि एक साल तक का करंट कैसे पूछा जा सकता है। और हमने जो नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज दे रखी है ना, ये इसमें 2023 का भी फ्री दे रखा है आपके लिए। इतना काम कर दिया, PDF वगैरह फ्री दे रखी है, तो 2023 का भी आप पढ़ सकते हो। मात्र 200 रुपये में 1 साल तक टेस्ट मिलेंगे पूरे के पूरे। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम दे लो आप, किसी भी प्रकार का 1 साल का करंट आएगा। अभी ताजा 3 मार्च को संगणक का एग्जाम है, उसके लिए 24 फरवरी को सुबह 11 बजे लाइव लेके आऊंगा मैं एक महा मैराथन करंट की क्लास, वो सारे देख के जरूर जाना। प्रदेश में किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? प्रदेश में किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? आमेर, जयपुर। देखो, जब भी आमेर का नाम आता है हमारे दिमाग में आता है आमेर दुर्ग, आता है ना। आमेर दुर्ग को 2013 में क्या घोषित किया गया था? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। आमेर के महल भी है, जहां पहले कभी कदमी महल थे। एक आमेर के कछवा शासक आए थे, रामदेव या राजदेव, उन्होंने कदमी महलों का निर्माण करवाया था। उसी के ऊपर मान सिंह प्रथम ने आमेर महल बनवाए थे। इस कदमी महल के अंदर कछवा राजवंश के राजाओं का राज तिलक होता था। और आमेर की बात आए तो आमेर जो क्षेत्र है, ठीक है, इसको 1207 ईस्वी में कछवा शासक आया था कोकिल देव ने राजधानी बनाई थी। ये 1207 से लेकर 1727 तक आमेर कछवा वंश की राजधानी रहता है। जालाना, यहाँ पे लायन सफारी शुरू हो चुकी है, ठीक है। रामगढ़ बूंदी है, ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बन चुका है। गुलाब बाग उदयपुर, यहाँ बर्ड पार्क स्थित है। तो उत्तर आ जाएगा आमेर, जयपुर। तो राजस्थान सरकार द्वारा आमेर जयपुर को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 14.56 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव मंजूरी दी है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 के बजट में घोषणा की थी। अगला प्रश्न देखो, केंद्र सरकार द्वारा देश में PPP मोड पर 23 नए सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी दी है। इसमें राजस्थान के 4 जिलों के स्कूलों में कौन सा शामिल नहीं है? लगाओ स्टार। अब ध्यान रखना, राजस्थान में भाजपा सरकार है और केंद्र में भी भाजपा सरकार है। तो केंद्र सरकार की कोई भी योजना राजस्थान के अंदर लागू होती है, कोई भी काम राजस्थान का होता है केंद्र सरकार से, तो वो प्रश्न आपसे पूछेगा। तो देखो, जोधपुर शामिल है, जयपुर शामिल है, सीकर शामिल है, श्री गंगानगर शामिल है नहीं। अब क्या क्या शामिल है देखो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की है पूरे देश में। उसमें से 4 स्कूल राजस्थान में होंगे। कहाँ पे? एक तो जयपुर में भवानी निकेतन स्कूल में, एक जोधपुर का श्री हनुमंत स्कूल चौपासनी, एक सीकर का भारतीय पब्लिक स्कूल और एक हनुमानगढ़ का गुड डे डिफेंस स्कूल है ना, वहां पे 4 सैनिक स्कूल शुरू किए जाएंगे। केंद्र ने गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की पहल को मंजूरी दी है। यह पहल कक्षा 6 से शुरू करके क्रमबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। इस पहल के तहत सैनिक स्कूल समिति द्वारा पूरे देश में स्थित 19 नए सैनिक स्कूलों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे देश में 23 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, उसमें से राजस्थान में 4 शामिल है। जिला याद रखना, एक जयपुर, एक जोधपुर, एक सीकर और एक हनुमानगढ़। इसके अंदर ये स्कूल है, डिफेंस स्कूल है, इन्हीं के अंदर ये शुरू किए जाएंगे। तो अच्छे तरीके से इसको याद रखना, बढ़िया तरीके से। एग्जामिनर यहाँ से कोई भी चीज आपसे पूछ सकता है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर और करंट अफेयर्स नानक क्लासेस, दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। रोज डेली अपडेट, मोटिवेशनल चीजें आपको मिलती है। कोई भी क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, करंट के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन, सबकी क्विज आपको मिलती रहती है, अपडेट ताजा मिलती रहती है। तो आप जरूर ज्वाइन किए ताकि नानक क्लासेज की हर एक व्यू से आप अपडेट रहें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है जहां रोपवे प्रस्तावित है? तो रणथंभौर उत्तर था। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। सोनिया गांधी किस राज्य से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुई? सोनिया गांधी किस राज्य से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुई? उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, गुजरात। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे, राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अध्यादेश 2019 मंजूरी के बाद लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष हो गया। पिछली वसुंधरा सरकार ने 8 वर्ष कर दिया था, वापिस कांग्रेस सरकार ने 5 वर्ष कर दिया। और वर्तमान में लोकायुक्त है प्रताप कृष्ण लोहरा। आरपीएससी की स्थापना के समय इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्यों का प्रावधान था? 3 ही था। किस विधानसभा के समय सीटें 200 हो गई थी? छठी 1967 के समय।
और उच्च न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा। इसके साथ 11 अन्य न्यायाधीशों ने शपथ ली थी और 11 में से पूछा जाता है कि किसने नहीं ली थी। राज्य महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो कार्यकाल नहीं होता, ये प्रसाद पर्यंत रहते हैं, यानी राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत, इनका फिक्स कोई कार्यकाल नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 165 के अंदर इनका प्रावधान है। ठीक है, ये ध्यान रखना, 165 के अंदर। ठीक है, महाधिवक्ता का कार्यकाल का प्रावधान 165 में। अब आपके लिए क्वेश्चन 5 जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है जो सिरोही जिले में स्थित है? डग गंगाधर उच्च भूमि किस जिले में पाई जाती है? ऊपरमाल का पठार कहाँ फैला हुआ है? घोड़े के नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? और हड़ौती के पठार को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? वो कौन से भाग है, उनके नाम लिखने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और आपके लिए खुशखबरी, जो ब्रह्मस्त्र पशु परिचर 5555 वस्तुनिष्ठ पुस्तक पार्ट 1 और पार्ट बी के लिए बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। ऑनलाइन ऑफलाइन दे सकते हैं। ऑनलाइन की सुविधा सिर्फ हमारी डाक के माध्यम से है। आप 80 580 22 001 पर 210 रुपये पे करके अपना व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट, इस नंबर पे व्हाट्सअप पे का स्क्रीनशॉट डाल के और डाक का एड्रेस लिखा दीजिए। ये बाजार में भी आपको 200 से 220 के बीच मिलेगी और ऑनलाइन भी इसका यही है। अब इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट बात, इसी पुस्तक का मैं बुक रिवीजन लेके आ रहा हूँ मंडे से शाम 4 बजे डेली लाइव। राजस्थान का पहला टॉपिक होगा स्थिति विस्तार जिला संभाग। इस पुस्तक में जो भी बातें लिखी है वो सारी आपको एक एक चीज में आपको समझा के और रिवीजन करवाऊंगा। तो आप निरंतर मेहनत करो बस अच्छे तरीके से। और रीट लेवल फर्स्ट वाले विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए ताकि मेरे साथ निरंतर मेहनत करके अध्यापक लगने का सपना पूरा कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।